नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री चंद्रप्र भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। तुम लोग जाओ, क्योंकि हमारा तो उपास है। महाराज लोग आहार चर्या को निकलेंगे अभी। बस संक्षिप्त बात करना चाह रहा हूं। एक प्रसंग है कि माँ के गर्भ में एक शिशु है और शिशु की मुद्रा को देखते हुए वहां पर कहा है कि वहां पर वह शिशु मन में विचार करता है कि वो दिन कब आए कि मुझे इस गर्भ से मुक्ति मिले। आप छेड़ाला की उस पंक्ति को याद करना कि उस समय की वेदना, उस समय की पीड़ा उस बच्चे के मन में या उस शिशु के मन में आती है और कहता है। तो वहां कवि ने एक कल्पना की, मात गर्भ में गर्भ कौल किया था कि कर्म क्रिया करूंगा मैं भारी, पुण्य का कार्य करूंगा भगवान, मुझे यहां से संसार के जन्म मरण से मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे इस भव बंधन से मुझे मुक्ति मिल जाए। और जैसे ही वहां से बाहर निकलता है भूल जाता है कि मैं कैसे कैसे कष्टों को झेल करके आया हूं। मनुष्य पर्याय का उद्देश्य विषय भोगों की ओर नहीं होना चाहिए। मनुष्य पर्याय का उद्देश्य उपयोगी बनाना है, भोगी मत बनाओ। उपयोगी बनाना है तो आपको करना क्या होगा? बंधुओं, लिखा है कि अगर मनुष्य पर्याय पाई है और ये हाथ तुम्हारे पास हैं, पैर तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, तो इन पैरों से भगवान की वंदना करो, तीर्थ यात्रा करो और इन हाथों से बन सके तो दान दो, पूजन करो। सोना चांदी से श्रृंगार करने से इनका सार्थकता नजर नहीं आती। आज यही सार्थक पहलू को बनाने का उद्देश्य कि हमें करना क्या है कि सारे के सारे दिन हमारे विषय भोगों के और धन पैसे और दुनिया के काम में निकल जाते हैं, लेकिन बिरला क्षण होता है, बिजली पल आते हैं तो ऐसा कार्य करने का अवसर हम सब लोगों को मिलता है। आप लोग कहते हो अब भाग्य मेरा उदय आयो दरस प्रभु जी को, यानी भगवान के दर्शन पूजन करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के परिणामों में भगवान को पहला स्थान दिया है, देव शास्त्र गुरु को पहला स्थान दिया है, वो कभी दुर्भाग्यशाली होगा, कभी दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। बंधुओं, लगता जरूर है
कि पुराने पुण्य पाप कर्म हमारा उदय में आता है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में आता है, और उदय के कारण से तात्कालिक दुख के कारण से पुण्य के कार्य से वो वंचित हो रहा है। तो पुण्य के कार्य से वंचित हो रहा है तो वह उसका दुर्भाग्य है, लेकिन पुण्य के कार्यों में संचित करने अपने पल को सार्थक कर रहा है, समझ लेना, उसका यह जैन कुल उत्तम पर्याय है। प्राप्त करने का अवसर बहुत सुंदर अवसर है। सागर वालों को तो ऐसे महा अवसरों, ऐसे पुण्यों में ये सुपुण्य का क्षण आप सब लोगों को मिल रहा है। पूज्य आचार्य भगवान के पास कल हमारे लोग अभी गए थे, बता रहे थे, महाराज आचार्य जी को बताया है, यहाँ के कार्य के बारे में बताया है, आज की योजना के बारे में बताया है। तो आज आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी मुझे सागर की अभी तो पूरे वो युवा तो अभी तक दिखे ही नहीं, अभी 1% है। कितने परसेंट है अभी तो 1% भी नहीं लग रहा है ना। अगर आप अपने घर पर अपने बच्चे हैं और जो भी जहां हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है, बंधु है, और उनके लिए अगर आप सप्ताह में एक दिन ऐसे कार्यों से जोड़ देते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, करने वाले को पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन लाने वाले को लिए भी पुण्य का हिस्सा ब्याज में तो मिल ही जाता है। इसलिए कभी भी मित्र बनो, सही मित्र बनना है। मित्र कौन कौन होता है मित्र? तो मित्र वह होता है जो आदमी के मन के मैल को धोने का काम करे, मन को मैला करे, वो मित्र नहीं, वो पक्का दुश्मन है। जो आदमी के मन के मैल को दूर करने वाला होता वही सच्चा मित्र है। और मन का मैल भगवान की पूजन, गुरु की सेवा, गुरु की पूजन के बिना होने वाला नहीं है। जितना जितना तुम अपने मन के मैल को दूर करना चाहते हो, आज हमारे इस आधुनिक जीवन में जीने वाले हमारे युवा साथी हैं, आज की जनरेशन है, हाईटेक जिंदगी जी रहे हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल के जमाने में जी रहे हो, जहां निरंतर मन में राग देश की प्रवृत्ति, मन में मैल भरा रहता है। पर थोड़े से कुछ क्षण कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से हट करके थोड़ा सा विचार करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे भगवान होना चाहिए, मेरे गुरु होना चाहिए, मेरी जिनवाणी होना चाहिए। अगर आप इसको अपना उद्देश्य बना करके चलोगे तो सार्थक मानव पर्याय नजर आएगी। वो नहीं है तो आपका व्यर्थ का जीवन विषय भोगों का परिग्रह जोड़ने का अगर राग देश की कथाओं में जा रहा है तो आपके जीवन तो मिल गया, पर जीवन मिलकर के उसको सार्थक बनाने का कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें वह सब करना है। उसी भावना के साथ देख करके प्रत्येक रविवार को यहाँ पर युवा समागम के साथ साथ हम तो ये मत सोच लें कि मन से युवा होना चाहिए। आदमी बूढ़ा होकर के भी युवा बन सकता है, और मन में अगर उत्साह नहीं है तो जवान होकर के भी बूढ़ा बन सकता है। एक दिन हमने आपको बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर हमारा मन पहले से ही छोटा हो, ऐसा कैसे करना, ऐसे कैसे करना, तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारा मन अच्छा हो तो बूढ़ा भी जवान हो सकता है, और मन पहले से टूटा हो तो आदमी खड़े होने की क्षमता रखने वाला भी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मन टूटना नहीं चाहिए, मन उत्साह से भरना चाहिए, और मन में जितना उत्साह होगा वही हमारे साहस को जगाने वाला होगा। सबके जीवन में ऐसा साहस हो, उत्साह हो, भक्ति हो, और यही भक्ति आज हम बच्चों को धीरे धीरे पाठशालाओं में सिखाते हैं। देखिए, आज का आप यहाँ बच्चे को पूजन में लाएंगे,
तो वो बच्चा कल आप जब बूढ़े होंगे तो आपको मंदिर में ला करके पूजन कराएगा। आज तुम बच्चे को पूजन करा रहे हो तो कल वो बच्चा तुम्हारे लिए क्या कराएगा? क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे सच्चे आस्थावान सच्चे देव सास गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा जगा के रखी है। पूजन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक साधन है जो आपके भविष्य को अच्छा बनाने का काम करेगा। बच्चे का भविष्य तो अच्छा होगा ही, सोच ला आपका बुढ़ापा अच्छा बनाना हो तो जवानों को पूजन के कार्य में लगा के रखो, गुरुओं के पास बैठाने के कार्य में लगा के रखो। आज के दिन अगर अपने बच्चे को आप साथ में लेकर के आते हो और उसके हाथ से अगर बच्चा अच्छा है, 8 साल से ऊपर है, तो उस पिताजी को कहा गया, पिता किसे कहते मालूम है? आपको मालूम पिता किसे कहते? पति का नाम पिता नहीं है। लोग कहते हैं कि पिता का नाम के उसके नाम से जानेंगे कि ये के बटाले का बेटा है तो इसलिए इसका पिता है। नहीं, जो अपनी संतान को पाप से रक्षा करे सो उसका नाम पिता है। पिता किसे कहा? माता किसे कहा? जो अपनी संतान को ममता प्रेम स्नेह का सिंचन करके उसको संस्कारित करे, इसलिए उसका नाम माता है। पिता उसे कहा जो अपने बच्चों को पाप की क्रिया से बचाए, पाप की क्रिया में लगाए नहीं, उसका नाम पिता है। इसलिए पिता को पितृत्व की ओर दृष्टि रखना होगा, माता को मातृत्व की ओर दृष्टि रखनी होगी, तभी माता पिता बनने की सार्थकता नजर आएगी। हम अपने जीवन में अपने आने वाले धर्म, अपनी संतान, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप अगर समर्पित होकर के कार्य करते हैं, देखिए कहां से होगा, कैसे होगा संरक्षण, कैसे उसका रक्षण होगा। तो दान और पूजा 2 चीज हैं। और सागर वालों को दान के लिए तो बंधुओं ये मत सोचना कि एक बार देकर के संतुष्ट मत हो गया नहीं। अगर आपके पास आया है तो पहले से भागीदारी बना लो। एक दिन आपको हमने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति 1 रुपए के 4 भाग करता था, तो 1 भाग दान के लिए छोड़ता था, 3 भाग अन्य कार्यों के लिए करता था। ऐसे कार्य आप सब लोगों को करना है। बस इतनी मंगल भावना के साथ दान की परंपरा आपके लिए ऐसा सर्वतोभद्र जिनालय मिला तो आपकी युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श का रूप स्थापित होगा। हम ऐसे आदर्श पर जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इतना ही आज के रविवार का प्रथम चरण। अगला रविवार मुझे विश्वास है कि इससे ज़्यादा युवाओं से भरा होगा। हमारे बच्चों के एक संस्कार से गढ़ने का एक उत्तम कार्य बना होगा। सब लोग ऐसे कार्य में सहयोगी बनेंगे, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की। अच्छा, जितने लोग आए हैं